तो आज हम अपने फर्स्ट यूनिट का थर्ड सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है कौटिल्यास थियरी ऑफ स्टेट क्राफ्ट। हम पढ़ेंगे कि जो कौटिल्य है वो स्टेट क्राफ्ट के बारे में क्या बोलते हैं, उनकी जो स्टेट क्राफ्ट के बारे में थियरी है उसके अंदर क्या लिखा गया है। जब मैं स्टेट क्राफ्ट की बात करता हूं तो स्टेट क्राफ्ट के अंदर आता है कि आपकी स्टेट किस तरह की होगी, मतलब कि आपका एक देश किस तरह का होगा, आपकी स्टेट के अंदर किंग किस तरह से होगा जो रूल करेगा पूरी स्टेट को, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलेगी, लोग किस तरह से रहेंगे, वहां पे सारी की सारी पॉलिटिक्स किस तरह से चलेगी, वो सब कौटिल्य की थियरी ऑफ स्टेट क्राफ्ट के अंदर आता है। तो जब मैं कौटिल्य की बात करता हूं तो जो कौटिल्य है वो एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर थे। उनको हम पॉलिटिकल फिलोसोफर भी कह सकते हैं और वो 350 बीसी में पैदा हुए और 275 बीसी में वो मर गए। मतलब कि आज से वो 2300-2400 साल पहले यहाँ पे पैदा हुए थे। जब मैं कौटिल्य की बात करता हूँ इनके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि विष्णुगुप्त भी कौटिल्य को ही कहा जाता है, चाणक्य भी कौटिल्य को कहा जाता है। तो कौटिल्य एक बहुत फेमस फिलोसोफर हुए हैं हमारे देश में, जो कि एंशिएंट इंडिया में हुए और उन्होंने काफी योगदान दिया है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर। तो वो तक्षशिला में पैदा हुए थे। तक्षशिला आज के पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन पहले वो हिंदुस्तान का ही पार्ट हुआ करता था। तो वो आज का जो पाकिस्तान है वहां पे पैदा हुए थे। जब मैं कौटिल्य की बात करता हूं, जब कौटिल्य अपने जमाने में हुआ करते थे ना, तो वो किंग के एडवाइजर थे। उस टाइम पे एक किंग हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो उनके कोर्ट में वो उनके एडवाइजर हुआ करते थे। अगर जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे और कौटिल्य की और उनकी कहानी क्या थी, किस तरह से उन्होंने उनको किंग बनाया था। तो उस सब के अंदर जो है वो किंग के एडवाइजर थे, मतलब किंग को सलाह वगैरह देते थे अपने टाइम पे। जब मैं कौटिल्य की बात करता हूं तो उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। क्या लिखा है? अर्थशास्त्र लिखा है, मतलब कि साइंस ऑफ पॉलिटी। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर क्या आता है? साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। यही कि स्टेट किस तरह से रन करेगी, स्टेट के अंदर किंग किस तरह से काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलेगी, सोशल पैटर्न क्या होगा, उसके बाद टैक्स किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा, ये सब जो स्टेट के अफेयर्स होते हैं उन सब के वो सब इस अर्थशास्त्र के अंदर आते हैं। उसके बाद वो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो वो सब अर्थशास्त्र के अंदर आता है। मतलब कि जितनी भी आपकी पॉलिटिक्स की साइंस है, एडमिनिस्ट्रेशन की साइंस है, स्टेट क्राफ्ट की साइंस है, वो सब अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य ने दी है। इसेंस ऑफ इंडियन पॉलिटी, मतलब कि जो भारत की राजनीति है या फिर इंडियन पॉलिटी का जो इसेंस है वो अर्थशास्त्र के अंदर है। जहां मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारे यहाँ भी पॉलिटिक्स चल रही है तो बहुत सारी चीजें जो है वो कौटिल्य ने उस टाइम पे दे दी थी, जो अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं मॉडर्न एरा के अंदर। उसके बाद इंस्ट्रक्शन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट एंड चैलेंजेस इट फेस, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होगी स्टेट की उसके बारे में इंस्ट्रक्शन देते हैं अर्थशास्त्र के अंदर। वो बताते हैं कि एक स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलेगी। एंड चैलेंजेस इट फेस, मतलब कि स्टेट के आगे जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी चुनौतियां आती हैं, एक देश के सामने जो भी चुनौतियां आती हैं, एक राजा के सामने जो भी चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों का सामना किस तरह से करना है, ये कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में डिफाइन करते हैं। तो कौटिल्य स्टेट के बारे में क्या कहते हैं? स्टेट के बारे में वो कहते हैं कि ये 7 लिम्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि ये 7 अंगों वाला क्या है, इंसान है या फिर कोई भी जानवर है। कौटिल्य कहते हैं स्टेट इज अ 7 लिम्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इसको 7 अंग लगे हुए हैं। वो 7 एलिमेंट्स की बात करते हैं। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे को आंखें लगी हुई हैं, बाजू लगी हुई है, क्या बोलते हैं, टांगे लगी हुई हैं, तो मेरे अलग अलग अंग हैं। वो भी इसी तरह से बात करते हैं कि स्टेट के भी 7 अंग होते हैं, मतलब कि 7 एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वो बात करते हैं। उसके बाद वो बात करते हैं ग्रोज इन बार, कि जो स्टेट होती है उसका अल्टीमेट मोटिव क्या होता है, कि वो युद्ध लड़ती है, जंग लड़ती है, और जंग लड़के अपने आप को बढ़ाती है, अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करती है। वो कहते हैं इसका पर्पस है डिस्ट्रॉय एनिमीज एंड एक्सपैंड टेरिटरी बाय ऑल मींस। स्टेट का मेन पर्पस यही होना चाहिए, एक राजा का मेन पर्पस ये होना चाहिए कि वो अपने दुश्मनों को हरा दे और अपनी टेरिटरी को बढ़ा दे। मतलब कि अपने दुश्मनों के साथ जंग लड़े, उनको हरा के उनकी टेरिटरी को भी कब्जा कर ले, उनकी जमीन को भी कब्जा कर ले और अपने जमीन के अंदर, अपनी स्टेट के अंदर जोड़ दे। तो इस तरह से अपने साम्राज्य को वो डेवलप करे, ये कौटिल्य बात करते हैं। उसके बाद बाकी सब क्या कहते हैं कौटिल्य स्टेट के ऊपर, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। कौटिल्य कहते हैं कि सबसे नीचे होंगे सब्जेक्ट्स, और सब्जेक्ट्स के ऊपर होगा कौन? किंग। सबसे नीचे जो है लोग आएंगे, लोग के ऊपर राजा होगा और राजा का पूरा कंट्रोल होगा, फुल अथॉरिटी होगी लोगों के ऊपर। राजा जो है लोगों को पूरी तरह से कंट्रोल करेगा,
राजा जो है पूरी तरह से पावरफुल होगा और लोगों के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल होगा। लेकिन राजा के ऊपर भी डिवाइन पावर होगी, मतलब कि राजा को भी किसी चीज के अकॉर्डिंगली काम करना है। राजा के ऊपर भगवान है, राजा के ऊपर धर्म है, राजा के ऊपर स्क्रिप्चर्स हैं, राजा के ऊपर धार्मिक ग्रंथ हैं। तो राजा को भी धर्म के हिसाब से काम करना होगा, भगवान के हिसाब से काम करना होगा। तो राजा के ऊपर भी एक अथॉरिटी है और वो है भगवान, वो है हमारे धर्म ग्रंथ। तो वो सब राजा को फॉलो करना होगा। तो सबसे ऊपर डिवाइन पावर है, फिर किंग है, उसके नीचे लोग हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि किंग जो है ना, राजा जो है वो वाइस एंड वर्चुअस होना चाहिए। राजा जो है पूरे तरीके से ईमानदार होना चाहिए, उसके अंदर जो है एक अच्छाई की भावना होनी चाहिए, वो अंदर से अच्छा होना चाहिए और वो एक लोगों की सेवा करने वाला इंसान होना चाहिए, बड़ा अर्नेस्ट होना चाहिए। तो वो सब राजा एक होना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं ऑफिशियल गिविंग एडवाइस टू किंग। राजा की कोर्ट में कुछ ऑफिशियल्स होंगे, राजा की स्टेट के अंदर कुछ ऑफिशियल्स होंगे जो कि एडवाइस देंगे राजा को कि किस तरह से उसको काम करना है। लेकिन वो जो ऑफिशियल होंगे ना, वो भी अपना काम बड़ा ईमानदारी से करेंगे। ऐसा ना हो कि वो ऑफिशियल ही करप्ट हों। तो उन ऑफिशियल्स को भी अपना काम ईमानदारी से करना है और फिर वो ऑफिशियल्स जो है वो किंग को सलाह भी देंगे कि किस तरह से हमें पूरे अपने स्टेट को चलाना है। और साथ ही साथ जब मैं स्टेट की बात कर रहा हूं ना, स्टेट में यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर या पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टेट का मतलब हो गया पूरा देश। स्टेट हो गया जिसके अंदर टेरिटरी आती है, जिसके अंदर सोवरेनिटी आती है, गवर्नमेंट आती है और लोग आते हैं। तो हमारा देश एक स्टेट है, हिंदुस्तान एक स्टेट है। ओके, उसके बाद किंग का ये धर्म होगा कि वो सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ किंगडम करे। मतलब कि राजा का ये धर्म है कि वो अपने लोगों को बचाए, वो अपने पूरे के पूरे राज्य को बचाए, स्टेट को बचाए और साथ ही साथ वहां पे सिक्योरिटी उसको सिक्योर करे पूरे तरीके से। तो ये राजा का क्या है, धर्म है। ये राजा को चीजें फॉलो करनी होंगी। उसके बाद इसके अंदर आता है किंग्स हैप्पीनेस लाइज इन सब्जेक्ट्स हैप्पीनेस। मतलब कि लोगों की खुशी में ही राजा की खुशी है। राजा अपनी खुशी के लिए नहीं करता रहेगा सब कुछ अपने प्लेजर के लिए, बल्कि वो देखेगा लोग किस तरह से खुश हैं। अगर उसके लोग दुखी हैं तो उसको भी दुखी होना चाहिए, अगर उसके लोग खुश हैं तो उसको भी खुश होना चाहिए। उसको वो काम करने चाहिए जो लोगों को खुश करते हैं, ना कि जो उसको खुश करते हैं। तो किंग्स हैप्पीनेस लाइज इन हिज सब्जेक्ट्स हैप्पीनेस। उसके बाद इसके अंदर आता है पीपल लॉयल टू किंग। कौटिल्य कहते हैं कि जो एक स्टेट के अंदर लोग होंगे ना, लोगों को भी वफादार रहना है राजा के लिए। लोग भी बड़े वाइस होने चाहिए, वफादार होने चाहिए अपनी स्टेट के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राजा के लिए। तो लोगों को लॉयल रहना है किंग को। उसके बाद इसके अंदर आता है बाउंड बाई धर्मा। मतलब कि राजा के ऊपर धर्म है, धर्मा के अकॉर्डिंगली वो काम करेगा, धर्मा के अकॉर्डिंगली वो ड्यूटीज परफॉर्म करेगा। धर्मा क्या होता है, जो हमारे मजहब के अंदर लिखा गया है, जो हमारे वेदास के अंदर लिखा गया है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर लिखा गया है, जो हमारी रिलीजियस बुक्स के अंदर लिखा गया है। और धर्मा कौन एक्सप्लेन करेगा राजा को कि क्या लिखा गया है हमारे धर्म के अंदर, हमारे रिलीजन के अंदर। तो वो वहां पे जो पंडित होते हैं, जो ब्राह्मण्स होते हैं, वो डिस्क्राइब करेंगे राजा को कि उसको किस तरह से धर्म के अकॉर्डिंगली काम करना है और धर्म एक्चुअली में है क्या, सही क्या है, गलत क्या है, किस तरह से उसको पूरा काम करना है। तो ये सब कहते हैं कौटिल्य स्टेट के बारे में। उसके बाद कौटिल्य सप्तंगा थ्योरी देते हैं स्टेट के ऊपर। क्या देते हैं, सप्तंगा थ्योरी। सप्तंगा थ्योरी का क्या मतलब है, यहाँ पे सप्तंगा हो गया 7 अंग। 7 अंग, स्टेट के 7 अंग होंगे। जैसे कि मैंने बोला कि 7 लिम्ब ऑर्गेनिज्म है स्टेट, मतलब कि 7 अंगों वाला जानवर है। वो स्टेट को ना ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि स्टेट के अंदर भी 7 अंग होंगे, जैसे कि मेरा सर है, मेरी बाजुएं हैं, मेरी आंखें हैं, मेरी टांगे हैं। और वो कहते हैं कि अगर आप एक बॉडी से एक अंग निकाल दो तो इंसान बच नहीं सकता। अगर मेरी बॉडी से आप मेरा सर ही निकाल दोगे तो मैं बच नहीं पाऊंगा ना। तो वो कहते हैं कि सारे अंग होना जरूरी है एक स्टेट के अंदर, अगर स्टेट को प्रॉपरली फंक्शन करना है तो स्टेट के अंदर सारे के सारे 7 अंग होने चाहिए, तब स्टेट जो है अच्छे तरीके से फंक्शन कर सकती है। तो यहाँ पे सप्तंगा का मतलब 7 अंग का मतलब ये है कि स्टेट के जो है वो 7 एलिमेंट्स हैं। स्टेट को वो इंसान से कंपेयर कर रहे हैं और इंसान के अंदर 7 अंग हैं। जब मैं 7 एलिमेंट्स की बात करता हूँ स्टेट की, तो वो किस किस चीज की बात करते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले स्टेट के अंदर एक स्वामी होगा। स्वामी कौन होगा, स्वामी राजा को कहा जाएगा। जो हाईएस्ट अथॉरिटी होगी स्टेट की, मतलब कि राजा ही होगा, उसको स्वामी कहा जाएगा। तो उसको उन्होंने हेड के साथ कंपेयर किया है। वो कहते हैं कि वो एक जिस्म का जैसे सर होता है ना, वैसे ही
स्टेट का जो है वो स्वामी होगा, स्टेट का किंग होगा। जैसे एक बॉडी का सर होता है वैसे ही स्टेट का एक किंग होगा। तो जब वो किंग की बात करते हैं वो कहते हैं नेटिव ऑफ टेरिटरी, मतलब कि राजा में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, स्वामी में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। वो क्वालिटीज क्या है, वो उसी जगह का होना चाहिए जहां पे वो राजा है, वो उसी स्टेट का रहने वाला होना चाहिए। जैसे कि अभी कंसेप्ट है ना हमारे पे, हमारे यहाँ की प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री वही बन सकता है जो इंडिया का सिटीजन होगा, वैसे ही यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे कहा जाता है नोबल बाई बर्थ, वो जन्म से नोबल होना चाहिए, पायस बिल्कुल पाक होना चाहिए, साफ होना चाहिए। उसके बाद ट्रूथफुल, बड़ा सच्चा होना चाहिए। उसके बाद ब्रेव, बहादुर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंड होना चाहिए, उसका दिमाग तेज होना चाहिए। तो ये है स्वामी, ये है पहला एलिमेंट स्टेट का, जिसको वो सर से कंपेयर करते हैं, हेड ऑफ बॉडी से कंपेयर करते हैं। उसके बाद वो सेकंड बात करते हैं अमात्य की। अमात्य कौन होगा, अमात्य होगा मिनिस्टर, या फिर जिसको हम मंत्री कहते हैं। जैसे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को आप मान लो स्वामी, उसके अंदर कौंसलर मिनिस्टर्स होंगे, मंत्री होंगे, मिनिस्टर होंगे। तो जो मिनिस्टर है उसको वो अमात्य कहता है, और वो मिनिस्टर्स को आंखों से कंपेयर करता है। वो कहता है कि मिनिस्टर किस तरह से होगा, जैसे इंसान की बॉडी के अंदर इंसान की आंखें होती हैं, तो वो आंखों से कंपेयर करता है किसको, एक मिनिस्टर को। वो कहता है कि मिनिस्टर के अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि वो फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब ये ना हो कि वो धोखेबाजी कर दे किंग के साथ। उसके बाद वो बोल्ड होना चाहिए, काफी इंटेलिजेंट होना चाहिए, और उसको आंखों से कंपेयर किया है। उसके बाद थर्ड इसके अंदर आता है जनपद। जनपद का क्या मतलब है, जनपद का मतलब है कि एक स्टेट के अंदर टेरिटरी भी होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, उसके साथ लोग वहां पे होने चाहिए। मतलब कि एक स्टेट को बनने के लिए स्टेट के अंदर जगह भी तो होनी चाहिए। स्टेट कहेंगे किसको, राजा को थोड़ा ना स्टेट कहेंगे, और साथ ही साथ उस स्टेट के अंदर लोग भी रहने चाहिए। किसके ऊपर रूल करना है, लोगों के ऊपर करना है, तो लोग होने चाहिए। और वो जनपद को कंपेयर करता है लेग्स के साथ। वो कहता है कि जैसे एक बॉडी के अंदर लेग्स होती हैं, टांगे होती हैं, वैसे ही स्टेट के अंदर जो है वो जनपद होता है, टेरिटरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट वो फोर्थ एलिमेंट की बात करते हैं जब इसके अंदर, तो इसके अंदर आता है दुर्गा। दुर्गा क्या होगा, दुर्गा होगा फोर्टिफाइड कैपिटल, कि आपकी एक राजधानी होगी, एक कैपिटल होगी। जैसे हिंदुस्तान की कैपिटल है दिल्ली के अंदर, और फोर्टिफाई का मतलब है कि चार दीवारी की जाएगी उसको। जैसे कि हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, दिल्ली के अंदर फोर्ट है कि चार दीवारी होनी चाहिए उसके बाहर, और वहां पे अंदर उसकी कैपिटल होनी चाहिए, जिसको ये दुर्गा कहते हैं। और दुर्गा को वो आर्म से कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे एक बॉडी की बाजुएं होती हैं वैसे ही दुर्गा भी होगा, तो उसको वो आर्म्स के साथ कंपेयर करते हैं, और ये कैपिटल होगी। उसके बाद कोषा, कोषा होता है ट्रीजर या टैक्स, मतलब कि जो भी स्टेट के अंदर टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, जो भी ट्रीजर होगा उसको वो कोषा कहते हैं। जब मैं कोषा की बात करता हूं तो वो कोषा को कंपेयर करते हैं माउथ के साथ, मुंह के साथ कंपेयर करते हैं वो कोषा को। वो कहते हैं कि जैसे एक बॉडी का मुंह होता है ना, जो हमेशा खाता रहता है, जिसको हमेशा भूख लगती रहती है, वो वैसे ही वो टैक्स की बात करते हैं। उसके बाद वो बात करते हैं कलेक्टेड बाई राइचियसनेस एंड लेजिटिमेट मीन्स। वो कहते हैं कि टैक्स को आप बड़े अच्छे तरीके से कलेक्ट करेंगे। ये नहीं है कि आप डंडा मार के ऐसे गुंडागर्दी करके कलेक्ट करेंगे टैक्स को, उससे कलेक्ट करेंगे जिसके पास, बेचारे के पास पहले से ही कुछ नहीं है, और बड़े बड़े कैपिटलिस्ट अमीर लोगों को आप छोड़ दोगे। तो वो कहते हैं कि बड़े ढंग से एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए टैक्स कलेक्ट करने का। उसके बाद सिक्स्थ इसके अंदर आता है दंड। जब मैं दंड की बात करता हूं ना, तो दंड का क्या मतलब होता है, किसी को पुनिश करना। तो वो कहते हैं कि स्टेट के अंदर एक दंड देने का प्रावधान भी होगा, राइट, पुनिशमेंट देने का प्रावधान भी होगा। और वो कौन देगा पुनिशमेंट, तो वो आर्मी देगी। तो आर्मी होगी एक स्टेट के अंदर दंड देने के लिए, और उसको वो क्या कहते हैं, दंड कहते हैं। या फिर उसको आर्मी को वो सेना भी कहते हैं। तो जब फोर्स का इस्तेमाल करना है, फोर्स इन द फॉर्म ऑफ आर्मी, मतलब कि आर्मी को इस्तेमाल करके आप लोगों को पुनिश कर सकते हैं, फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब वो दंड की बात करते हैं तो दंड को वो कंपेयर करते हैं किसके साथ, ब्रेन के साथ। वो कहते हैं कि जैसे एक बॉडी की ब्रेन होती है वैसे ही यहाँ पे दंड है, या फिर आर्मी है या सेना है। उसके बाद लास्ट सेवंथ एलिमेंट की वो जब बात करते हैं तो उसके अंदर आता है मित्र। मित्र का क्या मतलब हुआ, मित्र का मतलब हुआ फ्रेंड। तो वो फ्रेंड की या फिर एलाई की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपका एक बड़ा सच्चा दोस्त होगा, बड़ा लॉयल दोस्त होगा, वफादार होगा, जो आपके साथ बड़े अच्छे से रहेगा। और जो वो लॉयल दोस्त होगा ना, वो हेरिडिटरी होना चाहिए, मतलब कि आपका हेरिडिटरी होना चाहिए, मतलब कि उसका दादा भी आपका वफादार था, उसका बाप भी आपका वफादार है, और वो भी आपका वफादार है, और उसके बेटे भी आपके बेटे के वफादार होंगे। तो इस तरीके से वो हेरिडिटरी होना चाहिए। जब मैं मित्र की बात करता हूं तो वो मित्र को कंपेयर करते हैं किसके साथ, ईयर्स के साथ, कानों के साथ। वो कहते हैं कि जैसे एक बॉडी के अंदर कान होते हैं ना, वैसे ही एक मित्र होगा, एक फ्रेंड होगा। तो इस तरह से वो 7 एलिमेंट्स की बात करते हैं स्टेट के अंदर, वो 7 अंगों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो 7 एलिमेंट्स हैं स्टेट के, ये इंसान की बॉडी से इसको कंपेयर कर लो। जैसे इंसान की बॉडी के अंदर पार्ट होते हैं ना, अलग अलग अंग होते हैं,
वैसे ही स्टेट के अंदर भी 7 एलिमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। अगर आप बाजू काट दोगे तो इंसान अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो इंसान को अच्छे से काम करने के लिए इंसान के पास सारे अंग होने चाहिए। इसी तरीके से स्टेट को काम करने के लिए स्टेट के पास सारे के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद आखिर में वो बात करते हैं रोल ऑफ स्टेट की। वो कहते हैं कि स्टेट का क्या रोल रहेगा, स्टेट क्या करेगी, स्टेट के फंक्शंस क्या रहेंगे। तो जब मैं रोल ऑफ स्टेट की बात करता हूं उसके अंदर सबसे पहले वो कहते हैं प्रोटेक्टिव, वेलफेयर एंड इकोनॉमिक फंक्शंस। मतलब स्टेट सबसे पहले तो सब लोगों को बचाएगी, राइट, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, लोगों को बचाने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम स्टेट करेगी। उसके बाद वेलफेयरिक फंक्शंस होंगे, मतलब कि स्टेट सब लोगों की वेलफेयर करेगी, मदद करेगी। उसके बाद इकोनॉमिक फंक्शंस, सारे के सारे आर्थिक मामले, इकोनॉमी के रिलेटेड जितने पैसे पूसे के रिलेटेड मामले हैं, ट्रेड के रिलेटेड मामले हैं, वो भी सारे स्टेट परफॉर्म करेगी। उसके बाद वो कहते हैं काउंटर इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। अगर बाहर से कोई भी खतरा है, किसी दूसरे देश से खतरा है, किसी अंदर से खतरा है, कोई अंदर के लोग हैं जो स्टेट को खतरा बन सकते हैं, तो स्टेट उन खतरों को भी काउंटर करेगी, उनका भी सामना करेगी। मान लो हिंदुस्तान को पाकिस्तान से अगर कोई खतरा होता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान से भी अपने लोगों को बचाएगी। और मान लो अगर हिंदुस्तान के अंदर ही कोई टेररिस्ट पैदा हो जाता है तो अंदर के लोगों से, टेररिस्ट से भी हिंदुस्तान के लोगों को बचाएगी। उसके बाद इसके अंदर आता है प्रोटेक्शन ऑफ धर्म एंड टेरिटरी। मतलब कि जो धर्म है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। किंग को सब कुछ अपने रिलीजन के हिसाब से चलाना है। मतलब कि जो ग्रंथों के अंदर लिखा है, जो वेदास के अंदर लिखा है, जो धार्मिक चीजों के अंदर लिखा है, उस तरीके से धर्म के हिसाब से एक समाज चलना चाहिए। और साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफ टेरिटरी, मतलब कि जो हमारी स्टेट की जमीन होगी, जो एक राज्य होगा, उसको भी प्रोटेक्ट करना। ऐसा ना हो कि अलग अलग राज्य आपकी स्टेट को छीन के ले जाए या फिर आपकी स्टेट की टेरिटरी को कब्जा लें। उसके बाद इसके अंदर आता है मेंटेन सोशल ऑर्डर। किंग को जो है, स्टेट को जो है एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करके रखना है सोसाइटी के अंदर। मतलब कि उस टाइम पे जो बर्ना सिस्टम था, मतलब कि जो आप काम करते थे उसी के अकॉर्डिंगली आपका प्रोफेशन डिसाइड होता था, आपकी कास्ट डिसाइड होती थी, उसको भी मेंटेन करके रखना है। उसके बाद इसके अंदर आता है नो गैम्बलिंग। जो स्टेट है वहां पे जुआ वगैरह नहीं चलेगा। जुआ अगर चलेगा तो उन लोगों को पुनिश करो, क्योंकि गैम्बलिंग से क्या होता है, वहां पे एक अलग तरीके का माहौल फैल जाता है और लोग बुराई करने लगते हैं। सो स्टेट को क्या करना है, गैम्बलिंग को जो है स्टॉप करना है, जुआ वगैरह नहीं खेलने देना है लोगों को। उसके बाद नो लिक्वर, कंट्रोल लिक्वर, मतलब कि जो शराब वगैरह होती है उसको भी कंट्रोल करना है। स्टेट को देखना है कि ज्यादा शराब तो नहीं बेची जा रही है, तो स्टेट जो है अपने कब्जे में ले लेगी सारा शराब शुरू का सिस्टम, ताकि वहां पे समाज के अंदर मोरालिटी खत्म ना हो जाए, समाज के अंदर जो है धर्म खत्म ना हो जाए, समाज जो है वो बुराई की तरफ ना बढ़ने लगे। उसके बाद और कुछ फंक्शंस हैं स्टेट के, जैसे कि बिल्डिंग ऑफ टैंक्स, डैम्स, इरिगेशनल वर्क, ट्रेड रूट्स, कल्टीवेशन। वो कहते हैं कि स्टेट को जो है टैंक्स बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, उसके बाद इरिगेशनल वर्क करना है, मतलब कि खेती बाड़ी के लिए सिंचाई अच्छे से हो जाए, पानी पहुंच जाए, उसके लिए काम करना है। उसके बाद ट्रेड रूट्स, मतलब कि बिजनेस करने के लिए या फिर ट्रेड करने के लिए रास्ते बनाने हैं, नए नए रोड्स बनाने हैं। उसके बाद कल्टीवेशन, मतलब कल्टीवेशन के लिए काम करना है कि किस तरह से अनाज उगाया जाएगा, उसको जो है काटा जाएगा, फिर उसको बेचा जाएगा। उसके बाद इसके अंदर आता है प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज। अगर मान लो कोई ऐसा डिजास्टर आ जाता है हमारी स्टेट के अंदर, तो उससे भी स्टेट को जो है वो प्रोटेक्ट करना है अपने सिटीजन्स को। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ 19, 20 या 21 में क्या आया, कोविड आया। तो कोविड से क्या हुआ, सारे लोग जो है वो मर रहे थे। तो स्टेट इस तरह के अगर कोई कैलेमिटीज आ जाए, जैसे कोविड आ जाए, फ्लड आ जाए, उसके बाद फेमाइन आ जाए, भूखमरी आ जाए, तो उन सब सिचुएशन से स्टेट को, लोगों को बचाना है। उसके बाद इसके अंदर आता है स्टेट को मदद करनी है किसकी, पोर की, एज्ड की, ऑर्फन की, हेल्पलेस की, प्रेग्नेंट की, इन्फेंट्स की। मतलब कि स्टेट का ये भी दायित्व है, ये भी इसका फंक्शन है कि स्टेट को जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करनी है, जो बूढ़े लोग हैं उनकी मदद करनी है, जिनके माँ बाप मर गए हैं बच्चों के उनकी मदद करनी है, जो लोग हेल्पलेस हैं उनकी मदद करनी है, जो वुमेन्स प्रेग्नेंट हैं उनकी मदद करनी है, और इन्फेंट्स, अगर जो छोटे बच्चे हैं 1 साल के कम के बच्चे जो हैं उनको भी उनकी भी मदद करनी है, उनको राशन पानी जो है प्रोवाइड करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, सब कुछ प्रोवाइड करना है। उसके बाद इसके अंदर आता है
प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब कि प्रोडक्शन के रिलेटेड जितने फंक्शन होंगे वो स्टेट देखेगी। किस तरह से अनाज को उगाना है, किस जमीन के ऊपर उगाना है, उसका रेट कितना होगा, वो सब स्टेट देखेगी। उसके बाद कमर्शियल फंक्शन, मतलब कि उस अनाज को किस तरह से बेचना है, किस तरह से उसका ट्रेड करना है, सरप्लस प्रोडक्शन को किस तरह से आपने बिजनेस के तहत जो है मार्केट में बेचना है, सेल किस तरह से करना है, परचेज किस तरह से करना है, अलग अलग इंडस्ट्रीज को किस तरह से कंट्रोल करना है, वो सब स्टेट देखेगी। उसके बाद इसके अंदर आता है कंट्रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो बाहर के देशों के साथ, बाहर के राज्यों के साथ ट्रेड होता है, जो व्यापार बाहर के लोगों के साथ होता है, उसको भी कंट्रोल करना है स्टेट को। और ये भी याद रखना है कि बाहर से कोई यहाँ पे ड्रग्स तो नहीं लेके आ रहा, बाहर से यहाँ पे कोई शराब तो नहीं लेके आ रहा, बाहर से यहाँ पे कोई बुरे काम लेके नहीं आ रहा। तो जो स्मगलर्स हैं, जो स्मगलिंग की एक्टिविटीज हैं, वो भी कंट्रोल करनी है स्टेट को, कि बाहर के देशों से कोई यहाँ पे ड्रग्स लेके यहाँ के पॉपुलेशन को तबाह ना कर दे, या कुछ ऐसा ना लाए, बीमारी ना लाए कि यहाँ पे सब खज्जल हो जाए, पूरी स्टेट तबाह हो जाए। तो ये सब फंक्शंस जो है वो स्टेट को परफॉर्म करने हैं। तो ये सब कौतल्या बात करते हैं अपनी थियरी ऑफ स्टेट क्राफ्ट में, जिसमें वो बात करते हैं कि स्टेट को किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करने हैं, पॉलिटिक्स के रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड, प्रोडक्शन फंक्शन के रिलेटेड, सारे के सारे जितने भी काम होते हैं एक स्टेट के, राजा किस तरह से काम करेगा, किंग किस तरह से काम करेगा, वो सब कौतल्या अपनी इस थियरी के अंदर डिफाइन करते हैं। कौतल्या ने जो अपनी किताब लिखी है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र बहुत बड़ी है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में था वो था कौतल्यास थियरी ऑफ स्टेट क्राफ्ट। तो हमने कौतल्या की जो थियरी ऑफ स्टेट क्राफ्ट थी उसको बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है। तो ठीक है, फिर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपके साथ इसी यूनिट के 4th सब टॉपिक के साथ। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।